जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइज, आज की इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस बेस्ड एमसीक्यू सीरीज में, जहां पर हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सर, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की, डीके गोयल सर की बुक से। ये वीडियो सीबीएसई और आईएससी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर स्टार्ट करते हैं, जहां पर कनिष्क और ललित दो पार्टनर हैं विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख एट 10 लाख रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, हम क्वेश्चन की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लिया करेंगे। सर, दो पार्टनर है हमारे कनिष्क और ललित। कैपिटल दोस्त है इनकी 5 लाख और 10 लाख, और दोनों ही कैपिटल फिक्स्ड नेचर की है। कौन सी है दोस्त? फिक्स्ड नेचर की। इससे क्या फर्क पड़ता है फिक्स्ड नेचर से? फिक्स्ड नेचर से ये होता है दोस्त कि हमारे सारे जो भी अप्रोप्रिएशंस हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो सभी चीजें हमारी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में। आफ्टर दैट प्रॉफिट दिया हुआ दोस्त 31 मार्च 2022 का 3,30,000 3,30,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब नेट प्रॉफिट दिया है यहां पर 3,30,000 रुपीज का, जिसमें से अभी तक इन चीजों के पेमेंट नहीं हुए जो चीजें नीचे मेंशन की जा रही हैं। पॉइंट नंबर ए में कनिष्क इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। कनिष्क को हमको रेंट देना बाकी है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। कनिष्क एक पार्टनर है और पार्टनर का रेंट में साथ साथ छोटे छोटे एमसीक्यू और डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी वाले। 10,000 पर मंथ के हिसाब से हम उसको जो रेंट देंगे वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है दोस्त, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में न जाता है दोस्त, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कहा जाता है दोस्त? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पॉइंट नंबर 2, ललित जो है सर, उसको एंटाइटल्ड हुई है टू अ क्वार्टरल सैलरी ऑफ 20,000 रुपए की। ललित को सर हमने सैलरी देनी है, ललित सैलरी, यानी ये एप्रोप्रिएशन है। कितने रुपए के हिसाब से? 20,000 पर क्वार्टर। तो 20,000 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से 80,000 रुपए की भाई साहब को सैलरी देनी है, जो कि एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 दोस्त, मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जो यहाँ का मैनेजर है उसको हमको कमीशन देनी है 5% की नेट प्रॉफिट पर। ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट पर, इसी में से प्रॉफिट जो निकला जाएगा उस पर 5% हमें कमीशन देनी है इसको, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसकी कमीशन को देने के बाद। तो मैनेजर कमीशन अगेन दोस्त आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, जो कि हमें 5% देनी है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है 5/100 या 5/105। बताइए किन किन बच्चों के दिमाग में चल रहा है वर्ड आफ्टर चार्जिंग? सर, आफ्टर चार्जिंग मतलब होता है 5/105, मतलब उस प्रॉफिट पर हमारे को कमीशन दी जा रही है जो प्रॉफिट हमें पता नहीं है, उस प्रॉफिट पर दी जाएगी जिसमें से ये कमीशन भी ऑलरेडी डिडक्ट हो रखा हो। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने पूरी लिख दी है। अब सिंपल से हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इन्हीं पर पॉइंट पूछेगा सर आपसे। कनिष्क का जो रेंट है, या तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा, ये बातें पूछेगा आपसे प्योर थ्योरी पूछ रहा है। रेंट पेबल टू कनिष्क विल बी, जो हमें कनिष्क को रेंट नहीं दिया अभी तक 1,20,000 रुपए का, वो कहाँ जाएगा? तो रेंट पेबल टू कनिष्क क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में, या क्रेडिट होगा उसके करंट अकाउंट में, या क्रेडिट होगा रेंट पेबल अकाउंट में, या डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो सर, जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, मतलब इसका रेंट पार्टनर का और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसके बारे में पूरी बातें समझ लो आप, जो कि आपको दूसरे एमसीक्यूज में काम आएगी। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी डेबिट नहीं की जाती है, क्योंकि सर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है, किसी ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाती है ना करंट अकाउंट में जाती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली यहाँ वाली चीजें पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाती है, ये नहीं जाती सर। तो ये वाली चीज हमारे रेंट पेबल, जो भी इसका अकाउंट होगा उस अकाउंट में जाएगी, रेंट पेबल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ये सर आपकी रेंट पेबल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो रेंट पेबल टू कनिष्क विल बी
क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, कहां क्रेडिट की जाएगी दोस्त? रेंट पेबल अकाउंट में। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर बी की, सैलरी पेबल टू ललित, जो ललित को सैलरी देनी है ये वाली जो अभी तक नहीं दी है, क्योंकि सर ये सैलरी जो है चार्ज नहीं है, हमारा एप्रोप्रिएशन है। एक कॉन्सेप्ट आपका एक छोटा सा एमसीक्यू यही कंप्लीट हो रहा है, और एप्रोप्रिएशन है तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट की जाएगी दोस्त। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट साइड इस तरफ आती है, लेफ्ट हैंड साइड आती है, जो भी चीजें वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होती है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होती है। समझ आ रही है दोस्त? कहां पर क्रेडिट होती है? या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट अकाउंट में दोस्त क्रेडिट की जाती है आपकी ये वाली चीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर ऑप्शन देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर ए है क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, तो कुछ बच्चे जल्दी में ये कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर बी है क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। पॉइंट नंबर सी है सर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में ना होकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होती है। और पॉइंट नंबर डी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो कभी होगा ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाती है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, साथ साथ दूसरे एमसीक्यूज भी आपको कराता जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कम से कम लगे और ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे। तो सर पॉइंट नंबर बी आएगा इसका आंसर, क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का नेचर दोस्त फिक्स्ड है, और जब भी कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है आपकी, तो आपके सारे जितने भी तरीके के अप्रोप्रिएशन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, वो सभी चीजें आपके करंट अकाउंट में जाती है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर होगा दोस्त क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। कहां जाएगी दोस्त? क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। इसका आंसर है सर बी का, पॉइंट नंबर सेकंड, क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। आफ्टर दैट सर क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बात करते हैं हम लोग। वहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट बताइए फॉर द ईयर विल बी, इस साल का प्रॉफिट हमारा कितना आएगा वो बताना है। जहां पर हमारे दूर दूर तक ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा वर्किंग नोट की तरह, ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में हमारा ये वाला एमसीक्यू भी हो जाए। तो सर एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। यहां लिखेंगे दोस्त पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ वो दिया है दोस्त 3,30,000 रुपीज का, जिसमें से ना इसका पेमेंट हुआ है, ना इसका पेमेंट हुआ है, ना इसका पेमेंट हुआ है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कनिष्क के रेंट का पेमेंट करूंगा, क्योंकि ये पार्टनर है और पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। और मैनेजर को देने वाली कमीशन भी हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती है, तो ये भी डेबिट साइड आएगी। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में यूजुअली पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 3 चीजें आती हैं। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दिए परसेंटेज तो वो, अदरवाइज 6%, पार्टनर को देने वाला रेंट और मैनेजर को देने वाली कमीशन। तो फटाफट से यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट एंड मैनेजर कमीशन। इसमें से अभी तक दोनों चीजों के पेमेंट नहीं हुए हैं, किसके दोस्त? रेंट और मैनेजर कमीशन के। तो यहां लिखेंगे दोस्त 3,30,000 रुपीज, 3,30,000 रुपीज। आई होप आप साथ साथ क्वेश्चन को करते जाओगे, तो जरूरी नहीं आपका ये वाला एमसीक्यू, साथ में 10-20 एमसीक्यू दूसरे क्वेश्चंस के भी होते जाएंगे आपके। यहां पर लिखेंगे सर सबसे पहले टू रेंट पेबल, किसी पार्टनर का नाम नहीं आएगा यहां पर कि किसी की कैपिटल में या क्रेडिट में करंट अकाउंट में पैसे जाए। 10,000 इंटू 20 12, 1,20,000 रुपए से रेंट पेबल किसको जा रहा है दोस्त? कनिष्क को। किसको जा रहा है दोस्त? कनिष्क को जा रहा है ये 1,20,000 रुपया। आफ्टर दैट आपको मैनेजर को जो कमीशन देनी है, जो मैंने बताया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, वो 5%, 5/105 वाली, वो सर 3,30,000 पर जाएगी, या 3,30 में से 1,20 माइनस करके, या 3,30 में से 1,20 और 80 सैलरी माइनस कर जाएगी। सर वो 3,30 में से 1,20 माइनस कर जो भी प्रॉफिट आएगा इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट।
सर अगर 330 पर दे दी तो गलती हो जाएगी क्या कुछ? बिल्कुल गलती हो जाएगी। आपको वो सैलरी देनी है, वो आपको कमीशन देनी है 3,30,000 में से 1,20, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। इसकी खुद की कमीशन तो माइनस करनी है और उससे पहले का पेमेंट जो भी रेंट का है वो भी माइनस करना है। अगर पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट होता तो मैं उसे भी माइनस करता। 5/105 क्यों किया? जिन बच्चों को दिक्कत तो समझ लो। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है दोस्त, यहाँ पर रेंट जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 2,10,000, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता या वर्ड होता बिफोर चार्जिंग तो मैं 5/100 करता। बट आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? इसमें इस कमीशन को भी घटा दो, मतलब इस प्रॉफिट में से इस कमीशन को भी घटा दो। अब मेरे पास कमीशन ही नहीं है तो क्या कमीशन घटाना आसान है? हाथ में है मेरे कमीशन घटाना? नहीं। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं कि जब भी ऐसा दिया, अगर 10% दिया तो 10/110 करेंगे, 5% दिया तो 5/105 करेंगे, 20% दिया तो 20/120 करेंगे। जितनी भी परसेंटेज होगी वो नीचे 100 में जोड़ दी जाती है। तो 5/105 में दोस्त 21 आएगा नीचे, 21 से 2,10,000 काटेंगे तो ये आएगी आपकी 10,000 रुपये की कमीशन, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 2 लाख रुपए चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। 3,30,000 का प्रॉफिट था, 1,20 का रेंट पे कर दिया, 10,000 रुपये की मैनेजर को कमीशन कैसे दिए? रेंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 2,10,000 इंटू 5/105, 10,000 रुपये की, और 2 लाख रुपए के दोस्त हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी 2,10,000, 2,41,40 या फिर 3,30,000। तो इसका आंसर होगा दोस्त आपका 2 लाख रुपए। इसका आंसर होगा आपका 2 लाख रुपए। कई सारे बच्चों को तो 330 तो होना ही नहीं है क्योंकि उसमें से भी रेंट का पेमेंट नहीं हुआ, पर 2,10 और 2 लाख में कंफ्यूजन थी। तो बच्चों को बता दूं, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा दोस्त टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड दिखता है ना बाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, वो यही वाला होता है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है सर डी क्वेश्चन आपका। सर इस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे? तो 4 से 5 मार्क का ऐसा एमसीक्यू केस बेस्ड आएगा। आप 5 मिनट में ही कर लोगे जब आपको आदत हो जाएगी, भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हो, साथ साथ समझ भी रहे हो चीज़ों को, तो टाइम लग रहा है। कनिष्क का शेयर बताइए प्रॉफिट का। सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है और कनिष्क का शेयर हम डायरेक्ट बता नहीं सकते क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। 2 मिनट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दे रहा हूँ, साथ साथ आप वो भी सीख जाओगे बनाना और कनिष्क का प्रॉफिट भी निकालोगे। तो सर ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। सबसे पहले आपको यहां लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से उठकर आया प्रॉफिट, कौन सा उठाओगे? 330, 210, 2 लाख या कुछ और? सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उठाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वहां पर आप सबसे पहले जिसको सैलरी देनी थी ललित को, उसको तो सैलरी दे दीजिए। कितनी? 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपए क्या दे देंगे दोस्त? उसको सैलरी दे देंगे। बाकी का प्रॉफिट बचेगा आपका 1,20,000। और क्वेश्चन में पूरे में कहीं भी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो आप इस प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किस किस को देंगे आप? कनिष्क को और ललित को 60,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे। और याद रखना ये प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में जाएगा और इसकी सैलरी भी करंट अकाउंट में जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये प्रॉफिट 60,000 रुपए का जो आया है वो कहाँ जाएगा, या ये सैलरी जो 80,000 रुपए की बाकी है ये कहाँ जाएगी, तो ये दोनों चीजें क्रेडिट की जाएंगी इनके अपने करंट अकाउंट में। करंट क्यों? क्योंकि कैपिटल सर इनकी फिक्स्ड नेचर की है। तो डी वाले का आंसर है 460,000 रुपीज। आई होप आपको केस स्टडी करते समय बड़ा मजा आया होगा। इस टाइप की केस स्टडी मैं डेली बेसिस पर आपके साथ यूं ही शेयर करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब। और जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई साहब देरी किस बात की, डाउनलोड कर लो। और संडे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।